यह कहानी हिसार के गांव देपल की है। यह कहानी उस सच्चाई की है जिसे एक किसान नेता ने अपनी आंखों से देखा और बयां किया। देपल गांव में 300 से 400 एकड़ जमीन जलमग्न थी। ज्वार, बाजरा और कपास की फसलें खत्म हो चुकी थी। किसान और मजदूर दोनों के सामने अंधेरा था। जब सिस्टम ने मुंह मोड़ लिया तो गाँव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वह अर्जी तुरंत स्वीकार कर ली गई। अभी संत रामपाल जी महाराज जी से बाढ़ राहत सेवा सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंच रही है ग्राम पंचायत देपल, तहसील हांसी, ज़िला हिसार, हरियाणा से। और अभी गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए। भूपेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत देपल। अभी देपल गांव में क्या समस्या है? 250 फुट एकड़ में लगभग पानी भरा है चारों तरफ गांव के। समस्या यही, पानी उतारने की और जगह नहीं है और इसलिए पाइप चाहिए। तो अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कितने सामान की प्रार्थना की है? 7400 फुट पाइप, 10 और की 2 मोटर। सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत देपल, हांसी, हिसार, इन्होंने 10 HP की 2 मोटर 7400 फुट पाइप की प्रार्थना की है। ये प्रार्थना सदगुरु के चरणों में पहुँचावाएंगे वकीलों के माध्यम से। जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी इनके गांव में जाकर इनका नंबर आओगा, जब ये सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सतसाहिब। ग्राम पंचायत देपल, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा की तरफ से अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जा रही है और इनको आश्वासन दिया गया है आदेश आते ही इनके गाँव में जो इनकी 2 मोटर हैं 10 HP की 7400 फुट पाइप है, इनके गांव में पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का काफिला जब देपल पहुंचा तो रात हो चुकी थी। रात के अंधेरों को चीरती हुई यह मदद गांव वालों के लिए किसी रोशनी से कम नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 2 10 HP की मोटरें और 7400 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी सटीक और त्वरित थी कि किसान नेता ने एक ऐतिहासिक तुलना कर दी। उन्होंने कहा, सरकार पैसा कमा रही है और संत रामपाल जी महाराज पानी तार रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ग्राम पंचायत देपल आपका हार्दिक स्वागत करती है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं स्वागत द्वार देपल में, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा के बाहर। और इस गांव के बाहर यहाँ पर अभी देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं
मंगलाचरण करने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का आज यहाँ पर भी देपल में भी बाढ़ राहत सामग्री पहुँची है। देपल गांव बाढ़ग्रस्त है, बारिश का पानी अभी भी भरा हुआ है। खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं पिछली फसलें। अब संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सहारा दिया है, इससे एक नई खुशी किसानों के चेहरे पर आई है। देपल गांव है, जितने भी गांव हैं जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सहायता पहुंचाई जा रही है, एक नया जीवन लोगों को दिया जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि गांव वाले समझ चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हैं, क्योंकि ये कार्य केवल भगवान ही कर सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि रात के अंधेरों को चीरती हुई संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री पहुंच रही है ग्राम पंचायत देपल में। और आज देपल में भी बहुत ज़्यादा खुशी है। देपल की दीपावली बन गई है, देपल में दिया जल गया है खुशी का। संत रामपाल जी महाराज ने आज इस पूरे गांव को बचा लिया है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरी इंसानियत को बचाया है। गांव वाले बहुत दुख थे, किसान परेशान थे, और आज इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने ग्रामवासियों को जो सहारा दिया है, जो तोहफा दिया है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही जो है प्यारा और विचित्र तोहफा है, क्योंकि ये तोहफे कोई नहीं दिया करता। संजीवनी तोहफे कौन देता है, जीवन बचाने वाले तोहफे कौन देता है, लेकिन वो दिए संत रामपाल जी महाराज ने। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी सेवादार सभी सामग्री लेकर गांव में पहुँचे, और गांव वाले भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए। और ये देखिए देपल में ट्रक में भरकर ये पाइप आज यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 7,500 के आसपास पाइप आज देपल गांव में पहुँचाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा करिश्मा है ये देपल के लिए, बहुत बड़ा करिश्मा। कौन इतनी सुनता है, कौन इतना ख्याल रखता है, तो ख्याल करने वाला आज पृथ्वी पर है, इसलिए आज वो जन जन की सुनवाई कर रहा है, जन जन को राहत दे रहा है। और ये देखिए 8 इंची मजबूत पाइप आज देपल को पहुंचा दिए। और दर्शकों अभी ग्राम पंचायत देपल में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बुजुर्ग बड़े सभी हाथों में मालाएं लेकर खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। और अभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जाएगा। ये देखिए सेवा अभियान, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के साथ सेवादार आगे बढ़ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर माला अर्पित कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज ग्राम पंचायत देपल की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही भव्य स्वागत। संत रामपाल जी महाराज के प्रति आज जो जनता का प्रेम उमड़ रहा है, इससे लग रहा है कि जनता जाग चुकी है, संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुकी है। बहुत ही अद्भुत बात है ये देखिए बच्चे भी हाथ में मालाएं लिए खड़े थे और संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर आए हुए हैं। बारी बारी से एक एक करके संत रामपाल जी महाराज को मालाएं अर्पित कर रहे हैं। देखिए दर्जनों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर सम्मान किया, फूलों की मालाओं के साथ अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग युवा बच्चे आज यहाँ पर देखिए बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। जय जयकारों से गांव की देपल गांव की गलियां गूंज रही हैं, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रही हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है गांव वासियों की तरफ से। गांव वाले बहुत खुश हैं, गांव वालों के चेहरे पर जो खुशहाली आई है उससे देखने को बनता है कि आज किस प्रकार से ये संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। वो यही बात की खुशी है कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति इतने भाव विभोर हैं, जो संकट की घड़ी में जो इनको साथ मिला वो अब पहचान चुके हैं। ये देखिए नतमस्तक संत रामपाल जी महाराज के लिए नतमस्तक हैं। रामपाल जी महाराज संत जी ने जो कार्य किए हैं, जितनी हमें मदद दी है, उसके लिए हम
पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद भी हैं। हमें 7400 फुट पाइपलाइन मांगी थी और 2 मोटर मांगी 10 HP की। ये कार्य जो ये कर रहे हैं वास्तव में धर्म का कार्य है। प्राकृतिक आपदा में लोग बहुत ही तंग हो रहे थे और ये आगे भी जब भी इस तरह का आपदा आएगी इसमें भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके लिए हम गुरु जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव देपल सभी को सतसाहिब जी राम राम जी। ये सभी गांव वालों ने अपने आप ही सदगुरु की दया से बता दिया आगे भाई इस देश में जो काम हो रहा है वो सदगुरु की दया से हो रहा है। इतनी बढ़िया जो ये मुहिम चलाई है गुरुजियों ने, ऐसी मुहिम बगैर सतगुरु जी के चला नहीं करती। ये जो मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। जो ये बाढ़ का कार्य है यो भी जितने भी हिंदुस्तान में स्टेट हैं, जितने भी गांव हैं, सभी में यो कार्य सदगुरु जी की दया से चल रहा है। और जितने भी गांव सदगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करने गए हैं सभी को जितना भी सामान लिखवा दिया। हमारे प्रधान जी ने बताया जितने भी गांव वाले हैं ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि भाई उतना ही सामान उस गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया। इस गांव की 2 मोटर हैं 10 HP की और 7400 फुट पाइप है, वो अभी इनके सामने आके यहाँ उपलब्ध करा दिया गुरुजियों की दया से। और आगे भी न कोई जरूरत पड़ेगी। इस दुख की घड़ी में गुरुजिया ने इबी भी इनके गाह के ऊपर मल्लम लाई है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अपने हरियाणा में 300 प्लस गांव हो गए हैं। जो भी गुरुजियों के चरणों में गया है सभी को भरपूर सम्मान मिला है। एक ही उद्देश्य है अगर भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, वह गुरुजिया का यो उद्देश्य है। इन किसान भी समझ गए हैं जितने भी हैं और इनमें जान भी आ गई है ना। बिल्कुल पानी में डूब रहे थे जितने भी गांव हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं था हिसार जिले का था जिसमें पानी नहीं है। और हिसार जिले में, भिवानी जिले में, रोहतक में, झज्जर में, यमुनानगर ताई जितने भी जिले आए हैं, इंगाने पलवल ताई सभी गांव में गुरुजियों ने जाकर ये सामान उपलब्ध कराया है। जो सामग्री इन लोगों ने लिखवाई थी वो सभी गांव जाकर बंदी छोड़ने जो जितनी भी टीम है जो सेवादार हैं इनको आशीर्वाद दे रखा है। ये सुबह 4 बजे सारे उठले हैं और रात के 11, 12, 1, 2 यो टाइम हो जाए 2 महीने होने हो रहे हैं। गुरुजिया में जब पावर नहीं हो तो ऐसे काम नहीं चला करते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ऐसी मुहिम भी नहीं चला करती। जो ये मुहिम चला रखी ये बगैर भगवान के, बगैर पूर्ण संत के चला नहीं करती। आम इंसान का काम नहीं है ये। पहले कभी देखा हो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और आगे कभी देख लो तो बता दियो। जितने सरपंच पंच गए हैं सारे डरते डरते गए हैं। अब भाई न्यू के काम होया करे और इन न्यू दर्द दे ने काम कर दिया परमात्मा ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इबिन का पेटा भर गया कि भाई हाँ न्यू काम होया करे। सारे जितने भी स्टेट गांव जितने भी गए हैं इनको ऐसे सामान उपलब्ध करा दिया है। ये सपने में भी इनके न्यू दिमाग में नहीं थी न्यू सामान मिल जाया करे जो गुरुजियों ने दिया है। और न्यू नहीं है भरपूर दिया है। जितने भी पंच सरपंच गए हैं चाहे उन्होंने 10 मोटर लगवा दी है, चाहे 50,000 फुट पाइप लगवा दिया है, सर्वे करके बाकायदा उनको सभी को दिया गया है। और आप लोगों ने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है, अपने बुजुर्ग माला ले खड़े थे। टेम देख लो क्यों रहा 10 बज गए होंगे।
और बंदी छोड़ के मान सम्मान में इनने भी कमी नहीं छोड़ी, माला लेकर खड़े थे। इस गांव का, देपल गांव का, हम अपने भगत और अपने गुरुजी की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार गांव का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत देपल, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत देपल से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है।
सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं गांव की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, रामपाल महाराज जी को विश्वास दिलाता हूँ कि ये पानी हम टाइम पर निकाल देंगे और अगली बिजाई बिल्कुल होगी। एक बार फिर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जो सामान आपने दिया है उसका सदुपयोग होगा और इसी सीजन में पानी निकाल करके बिजाई भी होगी। एक बार फिर मैं संत रामपाल जी का धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से, और आपका भी सभी का धन्यवाद। उधर को ग्राम पंचायत देपल तहसील हांसी जिला हिसार में आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी इनको यहाँ पर सौंपा गया, जिसको सरपंच जी ने और पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को स्वीकार किया है और सरपंच जी ने भी पूरा विश्वास दिलाया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए सामान का सदुपयोग करेंगे, जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकालेंगे। गांव वालों के लिए यह मदद जीवन दान थी। एक ग्रामीण ने कहा, देपल गांव में दीपावली मन गई, यह हमारे लिए संजीवनी बूटी है। किसानों ने बताया कि जहां एक मोटर के लिए 15 चक्कर काटने पड़ते थे, वहां एक प्रार्थना पर लाखों का सामान घर आ गया। उन्होंने कहा, भगवान आता है तो कह करके नहीं आता, अपने आप आ जाता है। संत रामपाल महाराज की जय हो। ये किसान एकता सिंधुपुर संगठन से विलय करते हम, और लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई राज्यों में हमने घूम के देखा नहीं। हमने महाराज जी की गाड़ी खड़ी देखी कई होटलों पे के रास्तों में, लेकिन हम तो परमात्मा से अपील करते हैं, अगर रामपाल जी हमारे आज नहीं होते तो हमारा देश भूखा मरता। हमारे आने वाले जो बिजाई नहीं होनी थी कणकों की, तो हम तो आपके धन्यवाद करते हैं। हमारे लायक किसी टाइम फोन आओगा, हम आपके लिए आधी रात को भी तैयार मिलेंगे। ऐसे महाराज जी तो, जो महाराज जी हमें तो सरकार को अंदर रख रखे हैं और डिफाल्टर चोर में बाहर घूम रहे हैं। ऐसे महाराज जियों को तो अगर बाहर होते नहीं, अब तो 99% काम हो रहा है, बाहर होते तो 110% काम करके दिखाते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई साहब, क्या कहेंगे, आज आपके गांव में बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचा है, किसानों के आप नेता हैं, आज संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की सहायता की है, किस रूप में देखते हैं आप? देखो जी, मेरे गांव वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे हमने बाहर हरियाणा मांडा, लितानी है, बदौड़ है, बड़म्बा है, मैम है, वो तो इतना पानी तैर दिया तो मच्छर हमारे गाँव वाला तो। लेकिन हम तो एक गाँव महाराज जी अगर पहले थोड़ा और ध्यान सा दे लेते नहीं, और सरकार का तो ये है, हाँ इस बात का हमने मेरा जिस दिन संत रामपाल जी बाहर आ गए नहीं, कोई संत बाहर नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान में एक संत रहना ही। हमने पुकार भी सुनी है, ये को नहीं हमारा सामान दे दिया तो पुकार कर रहे हैं, इससे पहले भी जहाँ जावा नहीं, ऐसा कोई गांव घर नहीं जहाँ दिन में रामपाल जी का जकरा नहीं होता। तो जकरा उनका होता जो काम करते हैं, और बतेरे मंदिर है, डेरे बहुत काफ़ी है, ले लेते हैं, लेकिन जो देता नहीं उसका नहीं देखो। तो आज के अंदर जो रामपाल जी महाराज जी ने जो मेहनत करवा रखी है, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में हम, और जल्दी ही परमात्मा उनको बाहर निकालेंगे, और आने जिस टाइम हमारी को जरूरत पड़ी हम आधी रात को तैयार मिलेंगे। हाँ जी। आपने पहले भी शासन प्रशासन से बहुत सारी जो है गुहार लगाई होगी मदद के लिए, क्योंकि किसान नेता हैं तो वही संवैधानिक तौर पर पूरी कोशिश की जाती है कि भाई सहायता प्राप्त हो, और संत रामपाल जी महाराज जी से आपने सहायता प्राप्त की। क्या अंतर लगा, कितने चक्कर लगाने पड़े संत रामपाल जी महाराज के लिए वहाँ पे? रामपाल जी के पास कोई तो चक्कर नहीं, एक चक्कर में समाधान हो गया। और सरकार थी तो रामपाल पैसा ला रहा, सरकार प्रशासन तो पैसा कमा रहा है। जो पानी तैर रहे हैं रामपाल जी महाराज जी, और पैसा कमा रही है सरकार और कर्मचारियां। मेरे गांव में 1-2 मोटर आई सरकार की तरफ से, और सारा किसान तैरे से पहले, आपसे पहले, और बिल इतना बढ़िया पाऊंगा। बाकी इसकी हम कार्रवाई करेंगे बिना बाद, इन पे पूछेंगे भाई हमारा कितना खर्चा है हमारा 7 बास के अंदर। लेकिन इनकी तो पानी चढ़े नहीं, प्रशासन सरकार तो खुश होती है, ये तो दिहाड़ी मनाते हैं। और इनका रिकॉर्ड कटवा जानी भाई साहब, सारा सौदा भ्रष्ट हो रहा है। बाकी रामपाल जी मैदान में आए हैं, तन मन धन से, एक दिन नहीं लाठी जरूर बजाएंगे हम। हाँ जी, भाई सारा गांव खुश है भाई, पूरा है सारा खुश।
यहाँ आज क्या है, गांव के अंदर चौपाल है, प्रोग्राम वहाँ करना था, तो एक वहाँ हमारी माता जी एक्सपायर हो रही है, इस करके वहाँ नहीं कर पाए, नहीं आज चौक के बीच में प्रोग्राम होना था। और सारी एक दादा की औलाद है ये नहीं भाई एक परिवार दो परिवार कह रहे हैं, 36 बरादरी के आदमी यहाँ पर, एक छोटा गाँव है। और नहीं तो अगर हमने चाह पानी के लिए नहीं वैसे बुलाएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे रामपाल जी का, हम उनके समर्थनों का इतने आ रहे हैं, तो हमारी गांव की तरफ से कोई पीछे नहीं हटेंगे हम। यहाँ आए हुए सभी सज्जनों का धन्यवाद करते हैं। और भाई रामपाल जी महाराज के बारे में तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इन्होंने तो ऐसा काम करके दिखा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है इनका करो, हरियाणा गवर्नमेंट तो फेल है ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है। इन जैसे महाराज अगर और भी थोड़े बहुत तो ये सहयोग कर देंगे, नहीं तो इन्हें कदेगा पानी उधर जाए। सिर्फ अकेले रामपाल जी महाराज हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं महाराज तो और भी घने आंडे हैं, वह बाहर आने लग रहे हैं, उनको ऊपर जो केस लग रहे हैं वह तो बाहर आने लग रहे हैं, और जो निर्दोष आदमी है वो अंदर गिर रखा है। हम तो भाई गवर्नमेंट से यही अरदास करते हैं, इनको फटाफट बाहर निकालें ताकि और भी ज्यादा काम कर सकें। संत रामपाल महाराज की यहाँ 7300 फुट पाइप और 2 मोटर जो पुट्टी है ग्राम देपल की तरफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं। और जो यह मुहिम चलाई हुई है यह बहुत बढ़िया अच्छा काम है, आज तक किसी ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया। संत रामपाल महाराज जी की जय हो। मैं सभी एनआईओ का ग्राम पंचायत की ओर से यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ रामपाल जी महाराज का, जो गांव में जो समस्या आई, जो भी हमने डिमांड करी उनको रामपाल जी महाराज ने पूरा किया। सतत हमारे लिए भगवान के समान। नमस्कार। नमस्ते जी। ताई जी क्या कहेंगे, आज गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं बाढ़ का पानी निकालने के लिए? हमने बहुत खुशी हो रही भाई, किसानों की मदद करी है बहुत, रामपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी सरकार ने तो कुछ किया नहीं, ये तो मारना के तो भगवान है एक किस्म के हैं। क्या क्या परेशानी आप देख रहे थे गांव में? परेशानी तो बहुत कुछ है, पानी बरगे किले ना तो फसल हुई सामने की ना आगे साड़ी बीज सके थी, यही रामपाल महाराज जी मदद नहीं करते तो हमारी तो कणक भी नहीं बीजेगी हैं। तो ये हमारे ना के तो एक किस्म के मालिक हैं हम, भगवान है, इतनी मदद कर दी, शुक्रिया बहुत बहुत का। हमने भी जोड़ लिए साथ में। हाँ और के नमस्कार। परमात्मा हमने भी दिया सतबुद्धि है। नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। बहुत अच्छा किया हमारे लिए, हम बहुत परेशान थे पानी के लिए, गांव में भी पानी बढ़ा हुआ था, खेतों में भी, उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। हमारे लिए भगवान है ये किसी किस्म का, सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनाई करी थी, इसने बहुत मदद करी है। उम्मीद है कि भाई गांव में अगली फसल की जो है बिजाई हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी, बहुत भला करे हमारा। हाँ जी बहुत बहुत हमारे साथ है तो फिर कमी किस चीज की है? तो सब कुछ इन्हें की देन है। देपल गांव में दीपावली मन गई है। हाँ जी दीपावली मन गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी पहली बार देखा है ऐसा काम हमने। हाँ जी इसे सतगुरु तो हर बार मिलो भगवान ने। हाँ शुक्रिया बहुत बहुत, परमात्मा ही हमारे नाम का तो भाई है ना, इतनी सुनाई कर ली, सब कुछ दिया है तो भगवान तक कम नहीं है, भगवान ने एक किस्म का है ना। तो गाँव वाले में सब जगह चर्चे हैं कि वही रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। हाँ चर्चे हैं जी, बहुत अच्छा कराया है। ये तो आई दिखा है कितनी दुनिया आई हुई है। हाँ जी चर्चे चल रहे हैं इनके बहुत ज्यादा। भाई जहाँ भी देखा वहीं रामपाल की गाड़ी खड़ी, रामपाल महाराज यहाँ गाड़ी खड़ी, रामपाल महाराज बतेरी चर्चा है। नमस्कार। नमस्ते। और अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक। विपिन मलिक, यहीं देपल गांव से। विपिन जी क्या गांव का माहौल था, कितनी परेशानियां किसानों को थी, गांव वालों को थी? परेशानी बहुत ज़्यादा थी पानी की, चारों तरफ गांव में पानी था और यहाँ तो उम्मीद भी नहीं थी, जहाँ लाइन रामपाल महाराज जी ने जो दी है यहाँ उम्मीद भी नहीं थी पानी उतरने की, लेकिन इन्होंने जो दी है उससे मतलब ठीक है, एक फसल तो मारी गई है लेकिन दूसरी फसल की गुंजाइश है, बिजाई हो जाएगी उससे। और इन्होंने जो संत रामपाल महाराज भगवान जी जो नारा दिया है वो एक्चुअल में भगवान का ही काम किया इन्होंने और करने लग रहे हैं। ये जितना भी गांव में डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहे हैं ये पाइप वगैरह, ऐसा काम भगवान ही कर सकते हैं जी। अगर देखा जाए एक किसान की एक फसल बर्बाद हो जाती, किसान तो मान लो कर्जे में डूब जाता है, तो कितना क्या यहाँ पर नुकसान है, कितने एकड़ में नुकसान? यहाँ है 300-400 एकड़ में
नुकसान है यहाँ पे गांव में। नुकसान है ये तो। हाँ, करोड़ों तो नहीं कह सकते, 300-400 किलो में हाँ लगभग इतना हो ही जाता है। और वो नुकसान तो ये तो हो लिया, आगे अगली फसल में भी होना था, लेकिन पानी निकलने की वजह, अब जैसे पानी निकल जाएगा, ये साधन जो दिए हैं, तो वो अगला नुकसान बच जाएगा। किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई वही गांव में, उम्मीद जगी। यहाँ जितने एकत्रित हैं किसान ही हैं सारे, सब खुश हैं। ये पाइप देख के, मोटर्स देख के, सबके चेहरे पे उम्मीद है, आशा है कि भाई पानी उतर जाएगा, सब खुश हैं। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? जो काम धार्मिक संस्थाओं को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने जो पहल की है वो सराहनीय है। और दोबारा फिर कहना चाहूँगा कि भगवान ही कोई ऐसा काम कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं होती। संदीप मलिक जी, क्या कहेंगे आज गांव में जो रात सामग्री पहुंची? मतलब गांव में जो आए हैं महाराज के अनुयायी वगैरह जो भी है, हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिल में सुकून हुआ है। जो हमारे पाइप वगैरह जो भी है पानी उतारने के लिए, अभी हमारी गेहूं की बिजाई भी मतलब संभव नहीं थी, अब जो पाइप लाइन जब बिछेगी तो इसमें हमारा पूरा काम बन जाएगा, है ना। और बहुत संतुष्ट हम। हाँ, परेशानी क्या, तकलीफ फील कर रहे थे? तकलीफ तो यही थी जी, खेतों में पानी भरा है, उसमें गेहूं वगैरह की बिजाई नहीं हो सकती थी, और धान भी लगभग 50% खराब हो गई पानी में डूबने से। हाँ, कुछ उम्मीद की किरण गांव में जगी? की किरण तो ये हमारे सामने रखी है ना। हाँ, खुशहाली बिल्कुल, सभी लोग खुश हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज गांव की तरफ से? काम किया उन्होंने, उन जैसा तो आदमी नहीं है। हाँ, महाराज ही नहीं है ना। गांव वाले कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर, भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है। हाँ, और मतलब इतना अच्छा काम हरियाणा में जो आज कर रहे हैं, हरियाणा क्या, राजस्थान, यूपी, सब पंजाब, सब जगह कर रहे हैं, इतना कोई भी नहीं कर सकता। महाराज जी बहुत बढ़िया नेक दिल इंसान है। गांव देपल ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि हमारा गांव चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है। तो गांव वालों ने जो प्रार्थना की थी उसके अंदर गांव वालों ने 7400 फुट पाइप और 2 मोटर 10 HP की प्रार्थना की थी। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये प्रार्थना गई, और प्रार्थना जाने के बाद तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि बच्चों जाओ और सारा सामान गाँव वालों तक पहुँचा कर आओ। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 7400 फुट पाइप और 2 मोटर 10 HP की, 2 स्टार्टर, मतलब सभी एसेसरीज जो जरूरत की होती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गांव में पहुंचा दिए हैं। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया आपने? हाँ जी, सारा सामान हैंडओवर। तो क्या कहेंगे अंत में जो आपकी एक प्रार्थना पर सारा? इनका बहुत बहुत धन्यवाद, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन टीम को स्पेशल बुलाएंगे, एक दिन सारी टीम को स्पेशल बुला के बहुत बड़ा स्वागत करेंगे आप लोगों का, सभी का, पत्रकार भाइयों का, और जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो महाराज जी ने भेज रखे। स्पेशल एक दिन कुछ नहीं मांगना हमने, एक दिन इनको बहुत बड़ा सम्मान करेंगे, सम्मान सब रखेंगे ना। जी जी, बहुत बढ़िया। संत रामपाल महाराज जी की जय हो। एक बार और बोलते फिर, संत रामपाल महाराज की महाराज जी ने मौज कर रखी है, जी लाके ने सूते सूते भी नुकाए, संत रामपाल महाराज की जय हो। तो दर्शकों, आज ग्राम पंचायत देपल, तहसील हांसी, जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया गया। जैसे इनकी 2 मोटर थी, 7400 फीट पाइप थे, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने उनको पहुँचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देपल गांव की यह कहानी सिर्फ 7400 फुट पाइप की नहीं है, यह नीति और नियत के फर्क की कहानी है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की